दोस्तों हमने स्टेशन मास्टर साहब से जो एएसएम है हमारे, इनसे हमने एक बड़े मज़े की गपशप चल रही है और क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन के हवाले से भी कि सर आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम ऑफ वर्किंग चल रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ वैसे तो कुछ सिस्टम ऑफ वर्किंग यूज़ करें, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन सा चल रहा है बंदरा में, और यहाँ पे इसके साथ साथ ही एम्प्लॉयज़ हमारे कितने लिंक्ड हैं जो आपके साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना आप हमें, हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनको ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, वैसे तो यहाँ पे रेलवे में एक से ज़्यादा सिस्टम ऑफ वर्किंग है, लेकिन जो ज़्यादातर रेलवे में सेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का जो मेन एसेंशियल है वो ये है कि कोई ट्रेन जो है वो उस वक्त तक अगले स्टेशन पे नहीं जा सकती जब तक अगला जो ब्लॉक स्टेशन है वहाँ से उसका इजाज़तनामा ना मिला हो। तो हम एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन में जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन से इजाज़तनामा या परमिशन ना मिले हम वो ट्रेन नहीं चलाते। और मेन एसेंशियल जो मेन पॉइंट है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का यही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपने स्टाफ का पूछा, यहाँ पे तकरीबन 25 से 28 लोग हैं, जिनमें कुछ गेट मैन हैं, कुछ पॉइंट्स मैन हैं और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स, और स्टेशन मास्टर के अलावा यहाँ पे कुछ सिग्नल स्टाफ और इलेक्ट्रिक स्टाफ भी है जो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसमें भी पेट्रोलिंग के कुछ आदमी हैं, कुछ रेलवे का जो ट्रैक है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कुछ लोग हैं, जो लेबर है वो भी काम करती है और उनके सुपरवाइज़र्स और इंस्पेक्टर्स हैं। तो ऐसा यहाँ पे तकरीबन 25 से 28 लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो आपने रेलवे के कोई इश्यूज़ के बारे में पूछा, वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेलवे का जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसकी ऐसा शॉर्टेज हो रही है, और वो हमने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आगे बताया है और उम्मीद है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट सवाल है जी आपसे। जो रिमोट एरिया गांव के लोग हैं जो, उनके लिए क्या यहाँ पे दुश्वारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक वक्त ये जंक्शन होता था, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थीं और प्रॉपर लोग यहाँ पे ट्रेन्स आती थी, उतरते थे लोग, उनका वेटिंग एरिया सब कुछ यहाँ से जाना। तो यहाँ पे तो एक स्टेशन पे डिफरेंस भी है, आगे गुजर खान भी आगे है और इससे पहले भी, और क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ थ्रू जाती हैं, यहाँ पे रुकती भी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रिमोट एरिया प्रॉब्लम्स जो हैं उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे कुछ अर्सा पहले तो गाड़ियों के स्टॉपेजेस होते थे, रोही और हज़ारा एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी होती थी और पैसेंजर चढ़ते और उतरते थे और यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी थी। लेकिन तकरीबन 15-16 साल से यहाँ पे अब कोई किसी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी गाड़ी का स्टॉपेज हो जाए तो रेलवे को उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक लाइन चकवाल वाली है वहाँ से जो फ़िलहाल तो जीटी रोड से लोग हैं वो बाय बस या बाय रोड ही जाते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉपेजेस बहाल हो जाएं तो चकवाल और उस साइड की जो आबादी है और मंदरा और चकवाल, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्मी पर्सनल ज़्यादा हैं, पेशावर लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी आ सकते हैं, उनको भी फ़ायदा है। और यहाँ पे तकरीबन मंदरा के पास ही कुछ ईंटों के भट्ठे भी हैं जहाँ पे मुतवसत तबके के लोग भी, लेबर भी काम करती है और उनका ताल्लुक ज़्यादातर लोअर पंजाब से है, तो वो यहाँ से उनके आने जाने के लिए भी उनको आसानी हो जाएगी। और उम्मीद है अगर यहाँ पे स्टॉपेज किसी गाड़ी का हो जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा रेलवे को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हारून साहब हैं जी, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी यहाँ पे सरगर्मियाँ काफ़ी सालों से अंजाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत गुड विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें, मज़ीद तरक्की दें और आप अपने स्टाफ को ऐसे ही खुश रखें और अपनी जितनी भी आपके रिटायरमेंट तक आपकी सरगर्मियाँ उनमें आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दें। आमीन, बहुत शुक्रिया। दोस्तों 1:41 हो रहे हैं और 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। लें जी, लाइट्स विजिबल हो गई हैं। क्या ही ज़बरदस्त दरख्तों को
ज़बरदस्त थ्रू पास देखने को मिला एक्शन। दोस्तों आपने अवामी का एक्शन देखा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस मंदरा रेलवे स्टेशन पर, और अब मैंने कहा थोड़ा सा आपको विज़िट करवाऊँ जी रेलवे स्टेशन। हरा भरा दरख्तों से भरा, ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जंगल जंगल का एरिया है जी, और बहुत ही लुक्स में अच्छा है। दोपहर का टाइम हो रहा है जी, 1:45 बजे का, और ये यहाँ पे आपको बेंचेस भी देखें बैठने के लिए मिले हुए, क्योंकि जैसा कि आपको भट्टी साहब ने बताया, जो आपके स्टेशन मास्टर साहब हैं ASM में, कि यहाँ एक जंक्शन होता था और यहाँ पे गाड़ी चकवाल की तरफ जाती थी पहले, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे जी और कवर करेंगे जाके, वो टर्न टेबल कवर करेंगे, इसके अलावा वो जो लाइन है वो भी देखेंगे। मैंने कहा पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक विज़िट कर लें। ये है जी पुरानी, बल्कि बिल्डिंग तो पुरानी है अभी, जहाँ पे लोग आके वेट करते हैं, तो ये जगह है, यहाँ पे वेटिंग रूम बना हुआ है जेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ऑफिशियल स्टॉप तो नहीं है। ये नहीं है, देखें कितनी ब्यूटी है दरख्त की। मंदरा बड़ा ही ज़बरदस्त बोर्ड लगा हुआ है, फुट ओवर ब्रिज, भाई हम कैप्चर करेंगे यहाँ से भी गाड़ियाँ। और ये स्टोर रूम बना हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी शाख दिखाई थी कि बड़ी खूबसूरत और अच्छी लुक्स में। और ये भी जाएंगे जी, देखेंगे यहाँ पे भी गपशप करेंगे। और अब आपको मैं स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो ऑफिस है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बिल्डिंग इसकी वही ओल्ड आइकॉनिक है, पेंट हो जाता है, पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई। और जो दफ्तर स्टेशन मास्टर ऑफिस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन, बैठने की सीट्स, अच्छा है जी, इट्स गुड। दोस्तों मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये मेन लाइन है बेसिकली, ये वाली जो जा रही है सीधा, और ये डाउन साइड पे जा रही है टूवर्ड्स कराची, पेशावर पीछे से आ रही है और कराची की तरफ जा रही है। साथ में लूप लाइन है, दरख्त आप देख सकते हैं, उसके साथ वो उधर वाली जो लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये सीधा अप साइड पे जा रही है टूवर्ड्स पेशावर। और जो तीसरी लाइन बता रहे थे जो कि कभी चकवाल जाती थी, वो दरख्त के उस साइड पे है, वहाँ पे भी हम जाते हैं और टर्न टेबल भी जाके देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगेन भट्टी साहब को कि वो चलें और साथ में हम देख सकें। इसके बन में जाके भी कवर करते हैं जी गाड़ी, और पुल के ऊपर से भी कवर करनी है और आगे से भी देखते हैं हम इंशाल्लाह। अगेन गार्डन्स बहुत मज़े का, फूल और वो जो ग्रीनरी एरिया बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, तो आई मस्ट से इट्स थम्स अप। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और हाँ, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ भी चलें तो मैं ये भी बताऊँ, ये गार्डन इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस साइड पे भी, राइट साइड पे, और गार्डनिंग की हुई है, लुक्स गुड। साथ में छोटा मोटा ये दरख्त देखें आप, इसके साथ ये जनरेटर रूम नॉर्मली होते हैं, और आगे भी हरियाली, और सेम इसी तरह मौसम। अगेन बारिश भी हुई थी, एक हमने गाड़ी कवर की बारिश में आपने देखी थी, 101 थी। इसके अलावा धूप आ भी रही है, फिर जा रही है, स्टिल ऑल गुड। आज का भी माशाल्लाह अच्छा एक्शन जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आता जा रहा है तो भाई कमेंट, लाइक, हाइप सब कुछ। हारून साहब हमारे साथ हैं जी, तो माशाल्लाह ये भी भट्टी साहब हैं, हम भी भट्टी साहब हैं तो आप ज़रा प्लीज़ हमें थोड़ा सा
ये फुट ओवर ब्रिज पे लेके जाएं और वो तीसरी लाइन तो दिखाएं जो चकवाल कभी जाती थी। जी बिल्कुल। चले आए, ये रख लें आप अपने साथ। आगे कुछ आपने बताना हो तो आप भी साथ साथ। आज का वैसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब बारिश हो रही थी और हमने गाड़ी कवर की है। हाँ जी, वो वाली बहुत बेस्ट है बाकी, उसमें जो इधर से गाड़ी आई थी बिल्कुल बिल्कुल लाहौर वाली साइड से, सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी सर्विस को कितना अरसा हो गया, मतलब यहाँ पे? जी मेरी सर्विस को तकरीबन 18 साल हो गया। मैं 2006 में आया था। आप यहाँ पे भी एज ASM ही काम कर रहे हैं? जी मैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मेरा डेजिग्नेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल से एज ए स्टेशन मास्टर काम कर रहा हूँ। अभी स्टिल ASM है लेकिन आप जी SM बिल्कुल, जी बिल्कुल, बेसिकली? जी बिल्कुल। ओके, मैं इसमें ही कंफ्यूज था, मैंने कहा आपको ASM कहें SM कहें। जी बिल्कुल, मैं वैसे तो ASM हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मेरे को लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से इसको हम जहन्नम लाइन तो नहीं कहेंगे? नहीं, ये तीसरी लाइन है हमारी। ये रेलवे लाइन है जो चकवाल जाती थी उस साइड पे, और इस साइड पे रावलपिंडी है। लेकिन ये अब चूँकि ऑपरेशनल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अमूमन हम कोई गाड़ी नहीं लेते। दोस्तों अब जो है हम आगे जा रहे हैं, कोई वेइंग मशीन है जी, ये बताते हैं अरुण साहब। अरुण साहब प्लीज़ ये बताएं, ये हमारे जो देखने वाले लोग हैं, ये माइक ले लीजिए प्लीज़, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या सीन है। जी ये वेइंग मशीन है जिसमें हमारी जो सामान था उनका वज़न होता था, और उसके बाद यहाँ से उसकी बुकिंग होती थी। और ये इसमें लिखा हुआ है, ये जो कंपनीज हैं जी बिल्कुल, इसमें कलकत्ता, बर्मिंघम का भी लिखा हुआ है ऊपर, जो यूके का शहर है, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद ये मद्रास, और ये रंगून जो आजकल बर्मा का जो बिल्कुल पुराना नाम है, आजकल तो म्यांमार उसको बोलते हैं। बड़ी यूनिक मशीन है ये तो। जी बिल्कुल। वाह, अभी भी काम ये करती जी अभी भी ये ऑपरेशनल है, बिल्कुल अभी भी ये काम करती है। दोस्तों ये इंतज़ार का जो मैंने आपको पहले दिखाई थी AC क्लास वेटिंग रूम, तो ये हम देख लेते हैं। इधर ये देखिए, सोने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टेबल है खाने के लिए, और ये रेलवे की आइकॉनिक चेयर जो कि बड़ा कंफर्ट देती है रेस्ट के लिए। ऐसे चेयर्स हैं बैठने के लिए, और शीशा आप देख लें, इस पर चेयर, अगेन चेयर्स यहाँ पे। थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएंगे मज़ीद के ये अभी यूटिलाइज़ होती हैं नहीं होती हैं, क्या है? ये वेटिंग रूम है जेंट्स का, जिसमें जिनके पास फर्स्ट क्लास के टिकट्स होते थे वो यहाँ पे वेट करते थे। और इस टाइम तो ये बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है, बस हमने फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है उसमें, और ये डाइनिंग टेबल और ये जो छोटे पलंग है ये रेस्ट के लिए ये रखे हैं। और फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे किसी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अब ये यहाँ पे ना कोई पैसेंजर आते हैं, और ये किसी के इस्तेमाल भी नहीं है। बस हम इसकी ये फर्नीचर की देखभाल कर रहे हैं, और ये वेटिंग रूम है यहाँ की सफाई सुथराई के लिए हमने कोई बंदा एक डिप्यूट किया हुआ है और वो सफाई कर देता है। तो साहब जो है मैं जा रहा हूँ वो जो ओल्ड हमारा यहाँ पे जंक्शन की वजह से जो टर्न टेबल बना हुआ था, जो कि अब अबेंडेंड है, वर्किंग में नहीं है, वहाँ पे। सो रास्ता जो है थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा वो हुआ। तो दोस्तों अभी मैं इस साइड पे आ गया हूँ, और ये केबिन बना हुआ है, और कांटा इस साइड पे, वो ऊपर हमें वो पानी की जो टंकी है वो भी नज़र आ रही है। और इस साइड से चलते हैं हम आगे। ये भी हम बेसिकली देखने जा रहे हैं जो टर्न टेबल है पुराना। ये देखिए, पास में देखें जी, कितनी प्यारी और खूबसूरत मस्जिद है। दोस्तों ये वो टर्न टेबल किसी ज़माने में था जो कि चकवाल की तरफ गाड़ी के लिए यहाँ पे शंटिंग होती थी, और ये वो बना हुआ है, अबेंडेंट है, अब तो सिर्फ घास छास है।
ये बेसिकली आपके जो होम सिग्नल्स हैं बिल्कुल उसके साथ हैं मंद्रा के। अबेंडेंट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जी इसको चलाएं दोबारा और इसको आबाद करें, क्योंकि अभी तक हमने जितनी कन्वर्सेशन सुनी उसमें यही है कि फ़ायदा ही है लोगों का। दोस्तों अब मैं मंद्रा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन जो मास्टर का ऑफिस उसके बाहर बिल्कुल केबन के साथ बैठा हूँ और मेरे साथ आप यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, ये सारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इन सब से इनके कुछ व्यूज़ और रिगार्डिंग जो चकवाल सेक्शन है तो इसके बारे में इनसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लूँ और ये बताएं कोई उस टाइम जब ये गाड़ी चलती थी तो उस टाइम के क्या रूटीन थी और अब ये गाड़ी चलनी चाहिए। वैसे तो आपने एसएम से भी सुना और रिकमेंडेशन भी आई, जो रूरल एरिया के लोग हैं, अर्बन के भी लोग हैं, वो भी इसको चाहते हैं। तो एक दफ़ा हम इनसे इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की क्या सजेशन है और रेलवे में अगर कोई मसाइल वगैरह ये लोग पेश कर रहे हैं रिगार्डिंग मंद्रा सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले ये हमारे साथ भाई हैं, मैं इनको माइक देता हूँ और ये आगे फिर डिटेल्स बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए गेट कीपर, मेरा नाम अली गोहर है। मैं ज़िला चकवाल से मेरा तल्लुक़ है। ज़िला चकवाल एक शहीदों और गाज़ियों का इलाका है। यहाँ से 74 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन भौंड तक ये लाइन थी। ये चकवाल जो सेक्शन है, जिस तरह रेलवे में तरक्की की ज़रूरत है, इसी तरह चकवाल की रेलवे लाइन की बहाली की भी बहुत ज़रूरत है। इसमें 12 रेलवे स्टेशन है, 12 स्टेशन भी लोगों को रोज़गार मिलता है। वहाँ पे कोयला है, नमक है, सीमेंट है, उसके बाद मार्बल है, जो पूरी पाकिस्तान में आ जा रहा है। ये अगर रेलवे लाइन अगर बहाल हो जाएगी तो ये माल गाड़ियाँ हमारियाँ जो ये चल सकती हैं और बहुत रेलवे को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान केबन मैन एज मैं 7 साल हो गए मंद्रा में काम कर रहा हूँ। यहाँ मंद्रा में जो है ना बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे जो ड्यूटी जो हम कर रहे हैं केबन मैन, यहाँ पर भी शार्टेज है। यहाँ पे हम 2 बंदे हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। रेलवे इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ पे भी तवज्जो दें ताकि जो हमें आसानी पैदा हो। और इस चकवाल लाइन पे से भी जो है ना बात करनी है कि सारे ये चकवाल लाइन जो है ना बहाल हो जाए ताकि हमारा भी इसमें फ़ायदा हो जाए आने जाने में जो है ना। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि रेलवे जो है ना लाइन ये चकवाल को बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान इकबाल है। मैं एज़ आ गेटमैन ड्यूटी 5 साल से सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी पाकिस्तान रेलवे मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि चकवाल की ट्रेन को दोबारा बहाल किया जाए। उससे हम मुलाज़मीन को भी काफ़ी फ़ायदा और मुसाफिरों को भी काफ़ी सहूलत जो है वो मौसर होगी। और मेन लाइन के बारे में बात की जाती है कि इसकी मेंटेनेंस को काइंडली किया जाए कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो ड्रिल मिन्स होली हैं और जो जानी नुकसान हो रहा है इसको बचाया जा सके, क्योंकि हमारा काम है आवाम को बेहतरीन सवारी और सहूलत देना, ना कि उनकी जानों के साथ मजाक करना और खेलना। तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है ऑल स्टाफ की मिनिस्टर साहब से कि इस पे बेहतरीन तवज्जो दी जाए और इसको दोबारा अच्छी मेंटेनेंस में लाया जाए। और हमारी इधर शार्टेज है स्टाफ की, काइंडली इसको भी पूरा किया जाए और हम पे फोकस किया जाए। तमाम जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं उसको हल किया जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इसरार हुसैन है। मैं इसी रेलवे स्टेशन के मौलिक इलाके में ही हमारा घर है। ये मंद्रा सिटी बहुत ही पुराना और चकवाल रेलवे लाइन की वजह से बहुत ही अहम रेलवे स्टेशन और जंक्शन हुआ करता था। इधर बहुत सी गाड़ियों के स्टॉप वगैरह भी थे और चकवाल और पिंडी के लिए जो मरीज़ चकवाल से आते थे या कोई बच्चे बुज़ुर्ग ख़वातीन, उनको भी धक्के पे लम्बे गाड़ियों वाले जिस तरह हो सके वहाँ पर पहुँचाते हैं, जो अभी तक भी इलाके के लिए मसले का मसलस्तान बन गया है। अगर आप चाहें तो कौम बाला तक हमारी ये बात पहुँचाएँ कि ये स्टेशन और चकवाल लाइन दोबारा बहाल की जाए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी मंद्रा रेलवे स्टेशन पे तकरीबन दोपहर के 3:15 बजे का टाइम हो रहा है और
अभी जो है कुछ यहाँ पे दोस्त, आई बिलीव दोस्त ही हैं और इस्लामाबाद से यहाँ पे आए हैं। रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे तो मैंने कहा ज़रा इनके व्यूज़ लेते हैं, तो बारी बारी तीनों से बात करते हैं। आप लीजिए ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा आप कि आप यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं और स्टेशन घूम रहे हैं, कोई रेलवे से लगा हुआ है आपको? जी बिल्कुल, रेलवे से लगाव है और यहाँ काफ़ी पुरसकून माहौल है और हिस्ट्री और जिससे विंटेज सी लुक है, हम ये इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी ब्रिटिश आर्किटेक्चर और किस तरह से बनावट है, दरख्त लगे हैं। हम सोच रहे थे कि ये ब्रिटिश दौर में दरख्त लगे होंगे, एजेस वगैरह, और मजबूती और जिस हिसाब से क्वालिटी ऑफ वर्क है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको हम देख रहे थे कि उन्होंने उस ज़माने में बनाया था, आज तक है, और इन्होंने दरख्त उस वक्त बनाए थे, मतलब लगाए थे। तो हमें भी चाहिए कि हम प्लांटेशन की तरफ आएँ और पॉजिटिविटी और ये सब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने के लिए अच्छी चीज़ भी है, और मतलब लर्न करना चाहिए ऐसी, मतलब कि एक अच्छी वो नेशन वाइज उन्होंने एक अच्छा काम किया हमारी सरज़मीन पे। तो आप ट्रेन ट्रैवल कितना फ्रीक्वेंट करते हैं, ट्रेन का सफ़र? इतना ऑफन तो नहीं हम ट्रैवल करते, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ना, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस वंस इन अ वाइल करना चाहिए। हम इस्लामाबाद गोल्डा स्टेशन से लेकर सोच रहे हैं लाहौर या इस तरह ना हमें एक्सप्लोर करना चाहिए अगेन, क्योंकि काफ़ी साल 2 साल हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह ये उमर भाई ने बताया है कि इस स्टेशन को वेल मेंटेन किया हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि इसको ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए और प्लांटेशन पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि काफ़ी साल हो गए इन दरख्तों को, तो बजाय इनको काटने के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के और लगाने चाहिए। और आप तीसरे दोस्त आएगा? मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का उस्ताद हूँ, तो एक शेर यहाँ आके मेरे जहन में आता है कि सामने से आती ट्रेन ने यूं ही कुचल दिया वरना ज़िंदगी तो गई अगली ट्रेन से। तो ट्रेनों के साथ जो ताल्लुक़ है इंसान का, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। यानी कि आप देखें, तकसीम के वक्त जो सबसे बड़ी हिजरत हुई है वो ट्रेनों की ही मदद से हुई है, जो हमारे लाशऊर का हिस्सा है और जो हम उसमें फ़ील करते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं। मान लिया कि आज ये इंडस्ट्री थोड़ी सी हाव नाव का शिकार हो चुकी है, लेकिन इसमें काम हो रहा है। और सबसे बढ़ के ये सरमाया है एक हमारा जो है रेलवे स्टेशंस हैं जितने, उनको अच्छी तरह से मेंटेन किया भी जा रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि यहाँ पे ट्रेनें भी रुकें और सवारियाँ भी अपनी मंजिल मकसूद तक रवां हों। शुक्रिया दोस्तों, 4:30 का टाइम हुआ जा रहा है शाम के, और अगला एक्शन है 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। और ये जो गाड़ी है ये यहाँ पे लूप लाइन पे आएगी मंदरा पे, और इसको थ्रू पास करेगी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। तो दोनों एक्शन आपको दिखाते हैं। नहीं जी दोस्तों, लाइट्स ब्लिंक हो गई हैं जी। साइड लाइन पे गाड़ी ने आना है। PHA 20 लीड कर रहा है जी, जो दूर से मुझे नज़र आ रहा है। आई होप सो। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी आ रही है, और लोग अभी भी ये देखिए गाड़ी आ रही है और क्रॉस कर रहे हैं। क्या ही ज़बरदस्त कर्व लिया। हज़ारा एक्सप्रेस की जो मंजिल है वो हवेलियां हैं और कराची से चलती है गाड़ी। 8314 लीड कर रहा है जी आज।
और अब इस साइड से आएगी जी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। दोस्तों 4:37 पर 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मंदरा पहुंच रही है। थ्रू पास जाएगी जी और एक्शन आपको ये हम ऊपर से दिखाते हैं। क्या ही कर्व में ज़बरदस्त एक्शन होगा जी। आइसक्रीम वाले भाई, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले भाई, क्या बात है। आज जो सारी ग्रीन लिवरी गई है जी, क्या बात है। नहीं जी दोस्तों, 4:41 पर 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस निकल रही है यहाँ से। नहीं जी, हज़ारा एक्सप्रेस भी गई और आखिरी कोच से वेव करते हुए गए।
दोस्तों मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ केबन में मौजूद है, मैं केबन में मौजूद हूँ मंदरा के। तो अभी गाड़ी आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, तो उसके लिए जो है ये लीवर्स खींचे जा रहे हैं, कांटा बना रहे हैं। बड़ी एफर्ट का काम होता है जी। ये अभी खींच ले, फिर इसके बाद इनसे पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मिशन खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, तो एक लीवर का मैक्सिमम कितने किलो का एक लीवर होता है? पहले तो ये बताएं कि जो ये खींचते हैं जी जी, इसका वेट क्या होता है, कुछ पता? इसका वेट को इतना अंदाज़ा नहीं है, तकरीबन होगा 25 किलो होगा। नहीं 25 किलो नहीं होगा, तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 किलो होगा शायद। ठीक। तो आप यहाँ पे जो सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मुझे, ये जो है ये क्या चीज़ है? ये स्लाटें लगी हुई लाइनों की। अच्छा। 1 नंबर लाइन की, 2 की, 3 की, 4 की, इस तरह इधर से दो डाउन साइड से गाड़ी आ रही है, उसकी भी 1, 2, 3 और 4 लाइनें थी। आप जो प्रॉपर हैं वो दो लाइनें कहते हैं। 2 लाइन। ठीक, डाउन की भी और अप की भी। सही। अभी गाड़ी आएगी, आपने इसके कौन से लीवर खींचे बताएंगे ज़रा? जो ये पहले जो मेन लाइन से जो हमने खींचे ना, वो हमने 2 नंबर खींचा है आपका। आपकी गाड़ी आ रही है 13 है, जो है ना, पहले हमने ये से लीवर खींचा है, सिंगल डाउन की है, उसके बाद फिर सलार दिया है कांटे वाले को, उसके बाद फिर हमने स्टार्टर दिया है, एडवांस हुआ है, फिर स्टार्टर किया है 18 नंबर। ये गाड़ी को चलाने के लिए जैसे स्टार्टर एडवांस सारा आप यहीं से करते हैं? यही करते। ठीक हो, चले ज़रा भाई, गाड़ी गुजरती है तो हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब जो है तकरीबन 5:05 हो रहे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस आ रही है। लें जी दोस्तों, 5:07 और 13 अप अवाम एक्सप्रेस बड़ी वहशत वाली स्पीड से आ रही है। आज का अगला एक्शन आप देख रहे हैं जी, ZCU20 लगा हुआ है। क्या ही मज़े की स्पीड है। बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला आज का। खैर बहुत खूबसूरत है जी यहाँ। दोस्तों अब जो है मेरे साथ अनायतुर रहमान भाई हैं, जो कि केबन मैन है और यहाँ पे अपनी मंदरा में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो थोड़ा सा बताएंगे जी इस मंदरा सेक्शन के बारे में, आपकी थोड़ी सी ड्यूटी के बारे में, और ये जो लिवर है अच्छा, इसका कितना वज़न कितना होता है और ये किस तरह आप कांटे बनाते हैं? थोड़ा सा एक हमारे जो लोग हैं हमको देखने यहाँ जो है ना सिर्फ ये केबन इस्तेमाल होती है सिंगल के लिए, क्रॉसिंग के लिए जो है ना कांटे वाले काम करते हैं। केबन से क्रॉसिंग नहीं होती, वो कांटे से वाले काम करते हैं। यहाँ जो है ना होम डाउन करना पड़ता है और स्टार्टर डाउन करना पड़ता है, 2 चीज़ें। यहाँ से गेट बंद होते हैं, एक गेट जो डाउन साइड गेट है लॉक हो जाती है, 6 नंबर गेट है, और जो दूसरे गेट है ना अप वाली 41-42 गेट है हमारे, 41 वाला जो है ना वो नॉन इंटरलॉक है। लिहाजा हमारा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारे अफसरानों को भी मैं बोलता हूँ यार इंटरलॉक करो, ये हमारे रेल की सेफ्टी है। आवाम की सिस्टम है वो कौन से है? अभी जो सिस्टम है वो कौन सा इंटरलॉक जो आप बता रहे हैं? ये इंटरलॉक 42 नंबर गेट इंटरलॉक है और 41 नंबर नॉन इंटरलॉक है, और ज़्यादातर रश 41 में है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के 2 स्कूल है, प्राइवेट भी 3 स्कूल है, और हाई स्टैंडर्ड के स्कूल है। लिहाजा इधर से गाड़ी बहुत ज़्यादा गुजरती है, रश भी ज़्यादा पड़ जाती है। तो मेहरबानी करें ये गेट इंटरलॉक करें, क्योंकि किसी टाइम भी हादसे का शिकार बन सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाए। तो दोस्तों ये आपने जैसा कि
सुना आपने, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इस चीज़ को ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, ज़ाहिर है ये भी अगर आप देख सकते हैं मेरे साथ इधर, तो ये ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे फैमिली का आना जाना, गुज़र वगैरह, बच्चे स्कूल से भी जाते हैं। तो उस चीज़ को, इंटरलॉक सिस्टम के बारे में जो बता रहे हैं उस चीज़ को फोकस करें, देखें। तो अगली गाड़ी है जी हमारी 4:30 वाली 104 डाउन सुबक खराम एक्सप्रेस। दोस्तों 5:25 हो रहे हैं और अब जो है 104 डाउन सुबक खराम रेल कार जो है वो मंदरा रेलवे स्टेशन से अप्रोच करेगी। थ्रू पास होगी जी। आपको एक्शन दिखाते हैं अगला। सिग्नल आप देख रहे हैं, राइट है, एडवांस भी राइट है। गाड़ी जो है वो आ गई है। आखिरी गाड़ी कवर करेंगे जी 104 डाउन सुबक खराम। विसलिंग करते हुए आई है। ये व्यू आज का मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा ये व्यू भी देखते हैं। इस व्यू को मैं कैसे छोड़ सकता था, क्या बात। लवली ट्रैप साउंड, लवली ट्रैप साउंड। ज़बरदस्त थ्रू पास, ज़बरदस्त थ्रू पास, मज़ा आ गया मैंने कहा। दोस्तों 6:15 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है और फाटक को बंद किया जा रहा है। अभी भी स्टिल बाइकें गुजर रही हैं और ये आप देख सकते हैं स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर दोनों राइट है। गाड़ी जो है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है और क्या बहुत ही प्यारी स्पीड पे आ रही है। ZCO 6429 लगा हुआ। तो ये था जी आज का लास्ट एक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा एज़ यूजुअल, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मोटिवेशन मिलती है जी हम लोगों को। कोशिश करते हैं। आज मैंने पोठवार रीजन का एक और मंदरा रेलवे स्टेशन भी कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और कोशिश की और हम यहाँ पे आए और हमने कवर किया। बड़ा अच्छा टाइम रहा जी। सबके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ मिले, स्टेशन मास्टर साहब के साथ अच्छी गपशप हुई और ऊपर हम केबिन में भी गए, उनके साथ भी अच्छी खाना पीना अच्छा हुआ। अल्लाह पाक का करोड़ों बार एहसान है। और हम जो है कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ को जितना अच्छा प्रमोट कर सकें, दिखा सकें, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखा सकें, वो दिखाते हैं। ऑफ कोर्स फ्लॉज हर जगह पे होते हैं, चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह करनी है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी है जो रेलवेज़ की हायर मैनेजमेंट है उनसे कि जो पॉइंट्स स्टाफ ने कहे हैं उनको ज़रा प्लीज़ मद्देनज़र रखें। ये कोई पेड प्रमोशन या वो चीज़ नहीं है, ये बीइंग अ पाकिस्तानी एक चीज़ है कि हम इस चीज़ की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं ऑफ़ कोर्स उसमें हम थोड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन, हम अपनी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा रेल के साथ लगाव बचपन का है। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यूसुफ अली को मंदरा रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए। लाइक सब्सक्राइब बनता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।